तो बच्चों क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड 2026-27 का हम लोग डिटेल में अकाउंट्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखो कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए पहले सिलेबस तो जानना जरूरी है ना, तो क्लास 12th का सिलेबस पहले अच्छे से समझो कि क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सीबीएसई का अपडेटेड 26-27 का सिलेबस है। सबसे पहले क्या लिखा है, थ्योरी 80 मार्क्स की, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का। मतलब क्या है, जो 3 घंटे का अकाउंट्स का बोर्ड का एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स के, इंटरनल असेसमेंट आप कह सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल कह सकते हो। आपसे एक प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाएगी, आपसे वाइवा लिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, उसके बेसिस पे 20 में से मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका एग्जाम होना है 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स इंटरनल स्कूल वाले आपको देंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका 100 में से मार्क्स बनने वाले हैं। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, पासिंग क्राइटेरिया होता है 33 मार्क्स। तो ये 33 मार्क्स कैसे हैं, ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि 100 में से 33 लाने हैं आपको, नहीं, 80 मार्क्स में से सेपरेटली आपको 33 लाने हैं, 33% लाने हैं, मतलब 26 मार्क्स लाने हैं, और 20 मार्क्स में से आपको सेपरेटली 33% लाने हैं, यानी कि 7 नंबर लाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात, तब जाके आप एग्जाम को पास करोगे। क्लियर, तो 80 में से आपको सेपरेटली 33% लाने और 20 में से आपको सेपरेटली 33% लाने होते, तब जाके आपके 33 काउंट होंगे। आपके 80 में से तो 40 आ गए सपोज, और 20 में से आपको मिले हैं 4 या 5 नंबर, यू आर नॉट पास। समझ गए, अलग अलग दोनों में एटलीस्ट 33% होने चाहिए। तो एक तो मुझे आपको ये क्लियर करना था। बाकी हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस क्या है। देखो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी तो आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क ही है। ठीक है, इसमें आपसे फाइल बनवाई जाएगी और वाइवा लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन आंसर सुने जाएंगे फाइल के बेसिस पे। 12 मार्क्स की आपकी फाइल रहती है और 8 मार्क्स का आपसे वाइवा लिया जाता है। ये स्कूल के हाथ में होते हैं मार्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ाई क्या करनी है। तो जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, वो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो भी आप बुक लोगे, जो भी आप बुक रेफर करोगे ना, उसमें पार्ट ए वाले जो यूनिट्स है, 2 यूनिट, वो 2 बुक्स में डिवाइडेड है। ये बुक नंबर 1 में होगी और ये बुक नंबर 2 में होगी। तो पहला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, बुक नंबर 1 होती है इसकी। दूसरा यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसकी होती है बुक नंबर 2। और पार्ट बी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसकी होती है बुक नंबर 3। तो आपके अकाउंट्स की टोटल 3 बुक्स होती हैं। ठीक है, पहली बुक में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दूसरी बुक में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड तीसरी बुक में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। क्लियर है, तो 3 बुक्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। आप देखते हैं सिलेबस को ध्यान से। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग आपको समझाता है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है 36 मार्क्स की और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है आपकी 24 मार्क्स की। तो जो पार्ट ए है आपका वो 60 मार्क्स का है, जो बुक 1 और 2 मिला के है ना वो 60 मार्क्स की है। जो बुक नंबर 3 है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो उसमें आपका 20 मार्क्स का कंटेंट है। इसमें भी 2 कैटेगरी की कंटेंट है, एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी डिटेल में बताऊंगी क्या क्या चैप्टर्स है इसमें, और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही चैप्टर है 8 नंबर का। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा सा थ्योरी और एक प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर, मतलब अकाउंटिंग रेशियो का, वो है आपका 12 नंबर का। तो आपको मोटा मोटा सारा सिलेबस समझ में आया है क्या है। पार्ट ए में आपके 2 यूनिट्स है, यूनिट 1 यूनिट 2। पार्ट बी में आपके 2 यूनिट है, यूनिट 3 यूनिट 4। पार्ट ए आपके 60 मार्क्स की, पार्ट बी आपकी 20 मार्क्स की। इस तरीके से आपको 80 मार्क्स का पेपर होना है। ठीक है, क्लियर, डन। ये रहे 80 मार्क्स की बाइफर्केशन, जो 80 मार्क्स मैंने आपको बताए थे। ये 20 मार्क्स जो बताया था ये पार्ट सी है प्रोजेक्ट फाइल के। क्लियर है, इसके अलावा कुछ स्कूल्स में, वैसे बहुत रेयरली होता है, पार्ट बी और पार्ट सी ये दिए जाते हैं, ये कराए जाते हैं, बहुत ही रेयर होता है। होता तो ये ऑप्शन में है बट हर स्कूल इसको प्रोवाइड नहीं कराता। पार्ट बी में आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, और पार्ट सी तो सेम आपका प्रैक्टिकल फाइल ही है, प्रैक्टिकल वर्क है, प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी हो सकता है, बट ये बहुत कम स्कूल्स में होता है। ठीक है, तो 99% स्कूल्स में आपका पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही होता है। क्लियर है, चलिए अब एक करके हम आगे समझते हैं हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये यूनिट है, ये चैप्टर नहीं है। जैसे पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, जो इसमें यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें 2 चैप्टर है। ठीक है ना, तो ऐसे चैप्टर्स कौन कौन से वो ध्यान से समझ लो। तो यूनिट नंबर 1 जो है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो 36 मार्क्स की है, मतलब पार्टनरशिप 36 नंबर की है, बुक नंबर 1 में ही होती है। इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको टोटल 6 चैप्टर्स करने हैं। हो सकता है किसी किसी बुक में ये 7 चैप्टर्स भी हों। ठीक है, तो पहला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने के तरीके आपको बताए जाएंगे, तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ बुक्स में ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। ठीक है, 4th एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 5th रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कुछ बुक में अलग अलग भी हो सकते हैं।
एंड लास्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये सारे चैप्टर्स मिला के आपके 36 मार्क्स कैरी करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, ये होगा यूनिट 1। यूनिट नंबर 2 है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, 24 मार्क्स की है, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। ये होती है आपकी बुक नंबर 2। ठीक है, 2 ही चैप्टर इसमें। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ही लेंथी चैप्टर है, डिबेंचर वाला तो ईजी है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 12 नंबर का होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 12 नंबर की है। ठीक है, ये आपकी बुक 3 में होती है। इसमें आपको क्या करना है, थ्योरी है ये दोनों। तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें आपको बैलेंस शीट सिखाई जाएगी, बैलेंस शीट में क्या क्या हेडिंग होती है, क्या क्या सब हेडिंग होती है, कंपनियों की बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है, और उसके बाद टूल्स बताए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, थ्योरी है ये। फिर उसमें से जो टूल है अकाउंटिंग रेशियो, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगी, डिटेल्ड प्रैक्टिकल चैप्टर है। डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज जैसे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, एंड लास्टली यूनिट नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 8 नंबर की होती है, एक ही चैप्टर है जो 8 मार्क्स का है। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी सिखाई जाएगी, बुक 3 में होती है। तो बेसिकली बुक 1 में आपकी एक पूरी पार्टनरशिप होती है, 6 चैप्टर्स, 6 or 7 डिपेंडिंग ऑन बाइफरकेशन। ठीक है, बुक नंबर 2 में आपके 2 चैप्टर होते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। एंड बुक नंबर 3 में आपके यूनिट 3 और 4 होती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है, डन। ये है आपका पूरा सिलेबस। हम आप चाहो तो डिटेल में आगे हम समझ सकते हैं कि हर चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। जैसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो इसमें आपको जो चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसमें पार्टनरशिप फीचर, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन क्या क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब दिया होगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को कैसे देते हैं, ये सब कराया होगा। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग और मेथड ऑफ वैल्यूएशन बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आ जाता है थर्ड हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें आपको गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब निकालना सिखाया होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कैसे करते हैं अगर PSR में चेंज आ रहा हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा हो। आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये सब सिखाया है। नेक्स्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें एडमिशन पार्टनर के नए पार्टनर के आने पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे चेंज आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, एसेट लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन कैसे होती है, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट क्या होती है पार्टनर के आने पे, लॉसेस की ट्रीटमेंट क्या होती है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनती है। सेम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी यही है। रिटायरमेंट या डेथ से चेंजिंग PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हो जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स का क्या करते हैं, लॉसेस का क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट कैसे होती है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका डिसीज्ड पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड मतलब जो पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की थोड़ी पार्टनरशिप की थोड़ी थ्योरी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें मेन रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे और जर्नल एंट्रीज होती है। ठीक है, जो हो गई आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनी, इसमें पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिबेंचर, 2 चैप्टर थे। इसमें आपको कंपनीज के बारे में थ्योरी सीखने को मिलेगी, कंपनीज एक्ट के बारे में जानने को मिलेगा, शेयर कितने प्रकार के होते हैं ये सब सीखने को मिलेगा, शेयर इशू होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे एंट्री की जाती है, और कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं, शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, फिर ये प्रैक्टिकल है, फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका बुक 2 का ही सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। इसमें आपको क्या क्या सीखना है, डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स कौन कौन से होते हैं, अकाउंट और इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम, डिस्काउंट पे जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम डिबेंचर दे रहे हैं तो एंट्रीज क्या होगी, कोलेटरल सिक्योरिटी में हम डिबेंचर्स दे रहे हैं तो एंट्रीज क्या होगी, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करते हो, वो आप सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में आपने कंपनी और पार्टनरशिप के बारे में सीख लिया। पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, नेचर बताया है, P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, हेडिंग क्या क्या होती है, उसकी सब हेडिंग क्या होती है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग, सिग्निफिकेंस बताएंगे, टूल्स क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, इनकी थ्योरी बताई जाएगी। ठीक है, फिर आप देखो टूल्स में से एक टूल है अकाउंटिंग रेशियो, ये उसका प्रैक्टिकल है,
और एक टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नीचे उसका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या प्रैक्टिकल करोगे, कौन कौन से रेशियो है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सारी रेशियोज आपको निकालनी सिखाई जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के हिसाब से सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में वो आपको बनाना सिखाया जाएगा। तो ये आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हो गई आपकी 4 यूनिट, यूनिट 4 4 यूनिट में डिवाइडेड है आपका पूरा सिलेबस। क्लियर है, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अलावा कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन है जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, आप लोग पहले पढ़ाई करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन नोट्स जो है ना ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। या आप हमसे पढ़ोगे तो हम आपको समझा देंगे, या स्कूल में पढ़ रहे हो तो टीचर्स आपको समझा देंगे, आपको अभी किसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जो आपको सिलेबस बताया बस आप वही सिलेबस करेंगे कि भैया आपके जो पूरा सिलेबस है ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवाइडेड है। पार्ट सी में तो प्रैक्टिकली है, पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट ए 60 मार्क्स का, पार्ट बी 20 मार्क्स का। बस अभी आपको इतना समझना है पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर है, पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर है, मैं आपको बता दिया है, ये मेन है आपके लिए, ठीक है। तो पार्ट ए में आपके यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आ जाता है, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में आपका यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 आ जाता है। क्लियर, दिस इज योर कंप्लीट अकाउंट्स का सिलेबस। बाकी कोई भी आपको दिक्कत लगती है आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपनी क्वेरी आप पोस्ट कर दोगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। क्लियर, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।